वेलकम टू यूर सीक्रेट सब्सक्राइबर। और जिन्होंने लाइक किया वो कर दो। तो यारों, आपने होटल तो देखा ही होगा जहाँ पर आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। किसी को किसी के साथ जाते हुए भी ज़रूर देखा होगा। जो खाने के बाद जो बिल आता है उसे देख के आपकी फट जाती होंगी। खैर, वहाँ पर एक मेन्यू कार्ड होता है जिसमें रेट दिए होते हैं सभी चीज़ों की। मतलब आप अपना हिसाब लगा के कोई सस्ती सी चीज़ खरीदना पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा एक मेन्यू कार्ड होता है जहाँ पर डिशेस नहीं, वेव के रेट दिए जाते हैं इन फ्रिक्वेंसी में। कुछ सस्ती फ्रिक्वेंसी होती है और कुछ हार्ड फ्रिक्वेंसी होती है। उन फ्रिक्वेंसी का जो मेन्यू कार्ड होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उसकी जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कोपी। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे वेव्स के बारे में। जो हाई फ्रिक्वेंसी या हाई रेटेड होगी वो बहुत ही कम वेवलेंथ वाली होगी, और जो ज़्यादा वो ज़्यादा वाली। तो सबसे आपने ये डब्बा तो कहीं ना कहीं देखा होगा जो 19 से 60 की फीलिंग्स देता है, जहाँ पर ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग बजते हैं। तो इसके लिए यारों एक वेव्स रिक्वायर्ड होती है। उस वेव का नाम होता है रेडियो वेव, और वेव से ही ये रेडियो चलता है। और ये हमारे मेन्यू कार्ड में सबसे लो वेव फ्रिक्वेंसी पर चलता है। बाद में आपने पॉपकॉर्न तो बहुत खाए होंगे जिसके लिए वेव लगती है, और जिससे कॉर्न का आवाज़ आता है पॉप करके, उसका वजह से इसका नाम है पॉपकॉर्न। खैर, है दूसरे नंबर की वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम है। उसके बाद हम जानेंगे टीवी के बारे में। खैर, आपने टीवी तो बहुत बार देखा होगा जो इस तरह से दिखता है। उसके लिए एक रिमोट होता है और जिससे वो चैनल को हम टर्न करते हैं। खैर, उसके लिए भी एक वेव रिक्वायर्ड होती है। जो यहाँ पर लाइट होता है वो कभी दिखती नहीं, लेकिन वहाँ से एक वेव ज़रूर निकलती है, और उसे एक नाम होता है इंफ्रारेड वेव, जो हमारे मेन्यू कार्ड के हिसाब से 3rd नंबर की फ्रिक्वेंसी पर चलता है। और एक बात तो है, हमारे हड्डी के हालचाल जानने के लिए जो रे लगते हैं होते हैं ये एक्सरे, और ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाले होते हैं, इसलिए हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। उसके बाद आता है कॉस्मिक रे। भाई, ये बंदे को कहीं से भी ढूंढ के ला सकते हैं, चाहे 3 मंजिली इमारत हो या कुछ भी, या फिर 500 मीटर के दायरे से भी हमें पहचान सकती है। तो हमने जो वेव के रेट देखे, हाई रेटेड हाई फ्रिक्वेंसी, लो रेटेड लो फ्रिक्वेंसी, ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये पढ़ा हमने बहुत ही बारे में। चलो अब पढ़ेंगे फोटो स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। मेरे घर था एक डॉग, वहाँ पर थे सिग्नल के लाइट रेड, येलो और ग्रीन। और रेड को देखकर कुछ और भौंकता था, और येलो को देखकर कुछ और भौंकता था, और ग्रीन को देखकर कुछ और भौंकता था। पता नहीं उसका भौंकना कब बंद हो। एक दिन टोटो मर गया और उसकी खाक हो गई। खैर, उसके बाद हमारे यहाँ मशीन लाई गई, जो मशीन टोटो की जगह पर रखी गई जहाँ पर टोटो रहता था। फिर से रेड लाइट पड़ी, कुछ वेव अलग दिखी, येलो के साथ कुछ अलग वेव दिखी, और ग्रीन के साथ कुछ अलग ही वेव दिखने लगी। हो ना हो टोटो की आत्मा इसमें घुस गई होगी। फिर बाद में क्या था, ये कुछ ना कुछ सिग्नल दिखा रही थी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा या फिर कम। तभी ये जो ग्राफ दे रहा था इसका नाम पड़ गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्योंकि हर एक लाइट के लिए अलग अलग वेवलेंथ दिखाती थी। और फिर क्या हो गया, यहाँ पर काम चालू। आपको तो पता ही होगा, कोई ना कोई वाइट लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ रे इमिट होती है, जैसे कि वाइट रेड एब्जॉर्ब करने के बाद येलो दिखाएंगी, और येलो को एब्जॉर्ब करने के बाद रेड दिखाएंगी। वैसे ही हमारे लाइट में होती है अल्ट्रावायलेट और विजिबल। अल्ट्रावायलेट होती है हाई फ्रिक्वेंसी, विजिबल होती है लो। इसमें कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं कारनामे। एक होते हैं वाइब्रेशनल, रोटेशनल, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। बहुत ही इसमें लगेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी अगर उससे छोटी हो तो वाइब्रेशनल तो नहीं होगी, लेकिन रोटेशनल होगी। अगर उससे भी छोटी है तो वाइब्रेशनल ज़रूर होगी। मतलब एनर्जी से एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, रोटेशनल या फिर वाइब्रेशनल। ठंडियों में मैं वाइब्रेट हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो वेव होती है वो मुझे वाइब्रेट कर देती है। और बाकी का पढ़ेंगे कल, क्योंकि अब मैं बहुत सा ठंड आ गया हूँ।